धूल, निराशा, मौत, ये शब्द हमारे देश के लाखों लोगों की हकीकत बयां करते हैं। सूखे से झुलसा एक किसान अपनी आखिरी सांस लेता है। भूख से बेहाल एक बच्ची रोते रोते सो जाती है। दंगों से बिखरा एक परिवार अपने सपनों की राख में उम्मीद ढूंढता है। ये कहानियां नहीं हैं, ये चीखें हैं जो हमारी बेरुखी के शोर में दब गई हैं। रंगों से भरा भारत अपने भुला दिए गए लाखों लोगों के दर्द से सना हुआ है। हर दिन ये लोग जिंदगी की जंग लड़ते हैं। उनकी लड़ाई खामोश है, उनके जख्म उन आंखों से अनदेखे हैं जो देखना ही नहीं चाहती। ये वो बेनाम अनजान लोग हैं जो हाशिए पर जीते हैं, उम्मीद के एक कमजोर धागे से लिपटे हुए। लेकिन उम्मीद टिमटिमाते दिए की तरह आसानी से बुझ सकती है। अचानक कोई बीमारी, किस्मत का कोई क्रूर खेल, इंसानों की बनाई कोई आफत, उनकी दुनिया बिखर जाती है। निराशा का एक ऐसा सिलसिला छोड़ जाती है जो हमारी सोच से भी परे है। उनकी तकलीफें असली हैं, उनका दर्द असली है, और उनकी खामोशी मदद की एकदम घोंट देने वाली पुकार है। हवा में लोहे और गम की बदबू भरी है। मुड़ी हुई धातु, टूटा हुआ शीशा और लाशों का समंदर एक ऐसी भयावह तस्वीर पेश करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ट्रेन एक्सीडेंट सबके लिए एक त्रासदी, लेकिन गरीबों के लिए एक करारा झटका। वे ठसाठस भरे डिब्बों में सफर करते हैं। उनके सपने एक बेहतर कल की उम्मीद से चिपके रहते हैं। एक जान का जाना एक त्रासदी है, लेकिन पीछे छूटे परिवारों के लिए यह निराशा की गहरी खाई में गिरना है। कमाने वाला चला गया, बच्चे अनाथ हो गए, सपने धूल में मिल गए। मुआवजा, इतने बड़े नुकसान के सामने एक क्रूर मजाक। सरकार कार्रवाई का वादा करती है, लेकिन गरीबों के लिए न्याय अक्सर एक दूर का सपना होता है। महामारी, एक ग्लोबल क्राइसिस जिसने हमारे समाज की कमजोरियों को उजागर कर दिया। गरीब जो पहले से ही मुश्किल में थे, दुखों के एक अथाह कुएं में धकेल दिए गए। लॉकडाउन ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। अस्पताल ओवरवेल्म्ड और अंडर इक्विप्ड सांत्वना की जगह डर की जगह बन गए। वायरस ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमारे रिस्पॉन्स ने किया। अमीर अपने घरों की सुरक्षा में चले गए, जबकि गरीबों ने महामारी के कहर का खामियाजा भुगता। वे मरे सिर्फ वायरस से नहीं, बल्कि भूख से, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से, उस व्यवस्था की उदासीनता से जो उन्हें नाकाम कर गई। उस समय के जख्म गहरे हैं, उनकी कमजोरी की एक निरंतर याद दिलाते हैं। जब नफरत बेगुनाहों को निगल लेती है, धर्म सांत्वना का, समुदाय का, पहचान का एक स्रोत। लेकिन क्या होता है जब इस पवित्र धागे को नफरत के हथियार में बदल दिया जाता है? दंगे भड़क उठते हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। घर जला दिए जाते हैं, व्यवसाय लूट लिए जाते हैं, जानें चली जाती हैं, और इस गोलीबारी में फंस जाते हैं बेगुनाह, गरीब, हाशिए पर रहने वाले। उनका धर्म, सत्ता और राजनीति के बड़े खेल में उनकी जान को महत्वहीन समझा जाता है। सांप्रदायिक हिंसा से हुए जख्म गहरे होते हैं। डर, अविश्वास और निराशा की एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। क्या तुम उनकी फरियाद सुनोगे? वे लाखों अनदेखे लोग हैं, हमारे देश की भुला दी गई आवाजें। उनकी कहानियां सुर्खियां नहीं बनती, उनका दर्द प्राइम टाइम डिबेट्स के लायक नहीं। वे खामोशी में तड़पते हैं, मदद की उनकी गुहार उदासीनता के शोर में खो जाती है। लेकिन उनकी खामोशी हमें शर्मसार करनी चाहिए, उनकी तकलीफ हमें एक्शन के लिए प्रेरित करनी चाहिए। ये एक्शन का आह्वान है, देखने के लिए, सुनने के लिए, हाशिए पर रहने वालों का दर्द महसूस करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जवाबदेही की मांग करने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ने के लिए जहां हर जीवन की कद्र हो, हर आवाज सुनी जाए। उदासीनता का समय खत्म हो गया है, अब एक्शन का समय है। क्या तुम उनकी फरियाद का जवाब दोगे?